हेलो क्लास, वेलकम बैक। क्लास हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड क्लास हमारा क्वेश्चन है शो दैट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन आर होमोजीनियस एंड सॉल्व। ठीक है ना, फिर आपको सॉल्व करना है एंड ऑल्सो सॉल्व देम। तो हमारी क्लास प्रूविंग कैसे होगी? x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स टैन डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 0। पहले क्लास इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखें? हमारे पास दो फॉर्म है डिफरेंशियल की। पहला है डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन एफ एक्स वाई, या तो ये इस फॉर्म में आ जाए और या तो ये इस फॉर्म में आ जाए वाई टू द पावर एन जी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, दो में से किसी एक फॉर्म में अगर हमारी इक्वेशन आ जाती है तो ये कहलाएगी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम चेक करते हैं क्या इस फॉर्म में आ रही है या नहीं आ रही है। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई की हम पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल वाई माइनस एक्स टैन वाई अपॉन एक्स। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स टैन वाई बाई एक्स अपॉन एक्स। क्लियर? अब यहाँ से आप x कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा y बाई एक्स माइनस टैन y अपॉन एक्स एंड अपॉन x, x एंड x कैंसिल, इट इज कमिंग y बाई एक्स माइनस टैन y अपॉन x। तो ये किस फॉर्म में आ गया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी x टू द पावर n f y बाई x के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। हेंस वी कैन से it is a homogeneous differential equation, homogeneous differential equation। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि आप इसे कैसे करेंगे। तो हमको ये मिल रहा है ना डी वाई बाई डी एक्स, या आप अपने क्वेश्चन से ही कर सकते हैं, या आप यहाँ जहाँ से आपने डी वाई बाई डी एक्स किया यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। आपने लिया पुट, अब यहाँ से हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। अभी मैंने प्रूफ किया था पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर y, वहाँ पर आप वी एस प्लेस कर दें तो ये आपको हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा x v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। इसको आप ब्लेंड कर लीजिए, ऑलवेज यही आएगा क्योंकि आप सेम चीज़ आप जो है वो लेट कर रहे हैं। अब इसमें ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आपको क्या गिवन है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस टैन वाई बाई एक्स ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स की प्लेस पे अभी लिख लीजिए v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, और y के प्लेस पे रखेंगे आप वी एक्स, तो यहाँ पर आपको मिलेगा v माइनस टैन v। ये क्लास आपको रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि ये v और ये v एक कैंसिल हो गया, तो आपको मिला x डी वी डी एक्स माइनस टैन v। अब v को dv की तरफ और dx को s की तरफ, तो आपने dv में यहाँ पर आप टैन लिया है माइनस ये dx आपका आ गया, या log x आ गया। ठीक है, आपका ये dv हो जाएगा, या हो जाएगा cot v भी हो सकता है, 1/10 cot हो गया, और माइनस dx अपॉन x। अब आपने यहाँ लिया इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन के बाद क्लास नेक्स्ट क्या आएगा? अब इसके बाद कॉट का इंटीग्रेशन हम करेंगे, और कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन v। तो ये हो जाएगा आपका लॉग साइन v। लॉग के अंदर भी क्लास खाली पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, तो यहाँ पर आप एक मॉड यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मॉड, आप कंफ्यूज मत होइए, आप नहीं यूज कर रहे हैं तो ऐसे लॉजिकली बहुत गलत नहीं है, बट यूज कर लें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और इसकी मीनिंग ये है कि लॉग के अंदर हम खाली पॉजिटिव वैल्यू ही शो कर रहा है, ले सकते हैं। ये आपका हो गया माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसके बाद आपने लिया लॉग साइन v प्लस लॉग x प्लस इज इक्वल टू सी। लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है? लॉग mn होता है। तो ये आपका हो गया लॉग साइन v एंड मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू सी। और यहाँ पर आप y की वैल्यू रखेंगे तो ये v की वैल्यू रखेंगे तो होगा y बाई x हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन y बाई एक्स एंड डॉट x इज इक्वल टू सी। अब आपको ये जो मिल रहा है, अब आपको इसको लॉग हटा देना। लॉग हटाएंगे तो क्या होता है? ये आपको हो जाएगा x डॉट साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर c। जब आप लॉग को हटाएंगे
तो ये जो पार्ट है ये ऐसे आ जाएगा, जो 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 नेक्स्ट साइड पे चीज होती है वो ई की पावर पर रेज हो जाती है ना, मतलब जब आप लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको आप चेंज करते हैं, ई की पावर सी भी एक कांस्टेंट है, आपको आप ए ले लीजिए, तो आपका आंसर आ गया एक्स डॉट साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए। क्लास दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द अबव होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो x मल्टीप्लाइड बाय साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ए, ये आपका सोल्यूशन है इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लास देखिए, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल शो कराना है। पहले फर्स्ट पॉइंट आपका शो दैट, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉल्व। ये आपको दो एम है इस पूरे क्वेश्चन में, तो इसको हम पहले डी वाई बाई डी एस की फॉर्म में हम चेंज करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एन एक्स वाई। प्लस एक्चुअली ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हर टर्म की डिग्री देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये x इंटू वाई है ना, तो यहाँ भी 2, हर जगह 2 है ना, तो ये होमोजेनियस फंक्शन भी है, और डी वाई बाई डी एक्स लगाया तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसे किस फॉर्म में लेकर आना है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस फॉर्म में आ जाए, एक्स टू द पावर एन एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में अगर ये आ जाती है, तो ऐसे भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गई ना, एक्स टू द पावर एन एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो गई, हेंस it is a homogeneous differential equation, homogeneous differential equation। कैसे या होमोजेनियस प्रूफ हो गया। अब इसके बाद प्लस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम देखिए हमारा सॉल्यूशन वही मेथड है हमारा, क्या करेंगे हम, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, इसको हम बाद में लास्ट में हम वेरिएबल सेपरेबल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इम्प्लाइंग दैट डिफरेंशिएट करिए डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्लास, अगर आप वाई इक्वल टू वी एक्स यहाँ रखें या यहाँ रखें, दोनों से आपको मीनिंग सेम ही मिलेगा, तो आपको ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी। ठीक है, देखिए वाई बाई एक्स है तो यहाँ वी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ वाई बाई एक्स है तो यहाँ पर वी आ जाएगा। या अगर आप इसको यहाँ प्लेस करते हैं ऊपर, जो आपका हमारा क्वेश्चन है, तब भी आपको यही मिलेगा, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप v को वन साइड कर लें, x को वन साइड कर लीजिए, तो x डी वी डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी माइनस वी 1 प्लस वी एलसीएम, और ये आपको हो जाएगा माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वायर एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस वी 1 प्लस वी एंड एक्स डी वी डी एक्स। अब v को डी वी की तरफ, x को डी एक्स की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वी 1 माइनस वी एंड डी वी। देखिए डी वी यहाँ रहा, ठीक है ना, ये डी वी यहाँ रहा, और आपका जो डी एक्स क्लास वो आपका यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप देखिए कि ये आपको इंटीग्रेट करना है, बट इंटीग्रेशन में ये तो लॉग एक्स हो गया, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स हो गया, बट यहाँ दिक्कत ये क्लास कि आपको दोनों की डिग्री सेम मिल रही है। तो डिग्री सेम में आप क्या करते हैं, पहले आप इसको डिवाइड करते हैं जब तक कि ऊपर की डिग्री कम ना हो जाए, न्यूमरेटर डिग्री कम ना हो जाए डिनोमिनेटर से। तो आपने 1 माइनस वी एंड 1 प्लस वी को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्लास आप पहले इसको आप 1 से कर लीजिए, 1 एंड माइनस वी, साइन आप चेंज करेंगे तो 1 1 कैंसिल, इट इज 2v। अब देखिए ये आपका रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, ठीक है, और ये कोशेंट है। तो आप इसको फॉर्म क्या होती है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। जब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर की डिग्री कम ना हो जाए
किससे, डिवाइजर से, तब तक हम करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2v आ रहा है क्लास, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका, अब क्लास ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डिवीजन आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई टफ बात नहीं, यहाँ पर 2v है, यहाँ पर 1 माइनस वी है, तो अब आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 2v मिल जाए। तो आप यहाँ पर आप -2 से मल्टीप्लाई करें, तो -2 से करेंगे तो आपको +2v मिलेगा और आपको -2 मिलेगा। फिर आप साइन चेंज करेंगे तो 2v कैंसिल, यहाँ पर आपको 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिमाइंडर डिग्री कम हो गया, और यहाँ पर 1 आपने मल्टीप्लाई किया है, पहले 1 से किया था, फिर 2v से किया है, तो आपका ये -1 आ जाएगा। तो ये क्वोशंट है क्लास आपका, इसको आप और अच्छे से और कर सकते हैं। और ये आपका रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है, और ये हमारा मेथड है। तो इसको आप लिखेंगे क्वोशंट आपका -1 है प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर मीन्स 1 माइनस वी। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको ये मिलना चाहिए। क्लास क्लियर है? अच्छा, अब ये आपका हो गया dx अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन एंड dv। क्लियर? अब जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में इसको क्या मिलेगा, -1 अलग इंटीग्रेट होगा और 2/1 माइनस वी अलग इंटीग्रेट होगा। तो -1 आपका हो जाएगा -v इंटीग्रेशन के बाद, और ये आपका हो जाएगा 2 log 1 माइनस वी। और जब 1 माइनस वी को आप फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा। क्लास अब आपके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेशन और अच्छे से आना चाहिए, जहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कि आपने 1/t को log t किया, जो उसके अंदर होता है उसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिख देते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया था, और ये आपका हो गया log x प्लस c। तो log यहाँ पर है, log यहाँ पर है, एक आपको v मिल रहा है, एक आपको c मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आप log को वन साइड क्लास कर लें और वेरिएबल को वन साइड करिए, कांस्टेंट को आप एक तरफ रखिए। log will be one side and the other thing will be one side। तो ये आपका ये हो जाएगा -v -2 log 1 माइनस वी इज इक्वल टू log x प्लस c। और आप -v माइनस log 1 माइनस वी को होल स्क्वायर, ये 2 इस v के पावर पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पर रहेगा, इज इक्वल टू log x प्लस सी। अगेन -v क्लास, ये माइनस प्लस सी इधर आके -c होके फिर से प्लस सी हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता रहता है, ठीक है। ये आपका हो गया log x प्लस log 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपका v रहा, v मतलब की हो गया ये y बाई एक्स। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें ऐड हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log v डॉट 1 माइनस वी का होल स्क्वायर एंड -v एंड -c। तो यहाँ पर आप v फिर से कर लीजिए, 1 माइनस ये y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये -v -c हो जाएगा। क्लास अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप अगर इसको, आप ये जो आपकी लॉग पावर है, अगर आप लॉग को हटाते हैं तो ये जो टर्म पूरा है आपका -v -c। अब आपने v की वैल्यू यहाँ रखा है तो v की वैल्यू आप यहाँ भी रख दीजिए, y अपॉन एक्स। अब जब आप लॉग की पावर को आप रिप्लेस करेंगे तो ये कंप्लीट टर्म आपका e के पावर में आ जाएगा। प्लस अब इसमें आपको ऑब्जर्व ये करना है कि एक्चुअली यहाँ पर आप जैसे आपने c लिया यहाँ पर, अब अगर आप c को ट्रांसपोज करेंगे इस सर, आप यहाँ पर c को बजाय आप इसमें log c ले लीजिए। अब आप बोलेंगे सर हम log c क्यों ले, मैंने पहले तो log c नहीं लिया, आप log c क्यों ले रहे हैं। तो क्लास एक्चुअली अपने फंक्शन को हमें एक सुटेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं। अगर आप संभव नहीं भी लेते हैं तो कैसा, ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन एकदम रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन जो आंसर आपके बुक में मेंशन्ड है उस बुक से मैच करने के लिए हम भी वर्किंग कर रहे हैं कि आज इट इज आपको सेम मिल जाए, ठीक है। ये सी आपका एक कांस्टेंट है,
सी फंक्शन के मल्टीपल में आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है, वट एवर। अब देखिए यहाँ पर आप अभी आप मैं कंप्लीट करते हैं, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका x अपॉन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये x और x यहाँ पर कैंसिल भी होगा, और इसको आप यहाँ ले लीजिए log c। सी आप इधर मतलब log सी को प्लेस, सी क्या मतलब आपने इसको log c ले लिया, ठीक है। यहाँ बच गया माइनस, क्योंकि सी क्या, सी कांस्टेंट है, सी को आप कुछ भी लिख लीजिए, log से लिखिए, e की पावर लिखिए, आप हम लिख सकते हैं। अब ये आपका हो गया log x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x मल्टीपल ऑफ सी, सी मतलब log m प्लस log m log m इंटू एन हो गया माइनस वाई बाई एक्स। अब इस log को आपने e की पावर log के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, तो ये आपका हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x मल्टीपल ऑफ c इज इक्वल e की पावर माइनस वाई बाई एक्स। अब ये x उधर ले आइए, x मल्टीप्लाइड बाई e वाई बाई एक्स एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू c, ठीक है। अब c यहाँ पर भी आ सकता है, c अपॉन में भी आ सकता है, c यहाँ भी आ सकता है, वेर एवर कहीं भी c प्रेजेंट हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब आपके क्वेश्चन में जो है c जो है वो यहाँ पर आ रहा है। अब आपने c को क्या किया, आप c को आप यहाँ पर c यहाँ पर ले आइए, फिर 1 आप यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन सी को फिर से आप c लिख दीजिए, तो फिर से यहाँ c आ जाएगा। तो क्लास ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। बुक के अंदर c यहाँ पर आ रहा है एनसीईआरटी में, और आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब मैंने क्या बोला, आप c को नीचे ले आएंगे तो 1 अपॉन सी होगा, 1 अपॉन सी को फिर से आप c लिख सकते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्लास। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिया है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। चेक करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो हम पहले इसमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ होगा 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड y बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ये किस फॉर्म में आ गया, डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन एफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में क्लास आ गया। हेंस इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम लेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स हम लेंगे, और फिर क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड y बाई एक्स, 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y बाई एक्स। क्लास ये हमारी इक्वेशन आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर y इज इक्वल टू वी एक्स प्लस करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये होता है v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, मैंने डी वाई बाई डी एक्स को इस वाली इक्वेशन से वैल्यू से रिप्लेस किया, 1 माइनस 2 और ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर एंड प्लस v, ठीक है। अब v को हम v को करेंगे v की तरफ करेंगे और x को ds की तरफ करेंगे और पूरी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं v और v जो है वो रिप्लेस कैंसिल हो गया, x dv बाई डी एक्स 1 माइनस 2v स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये यहाँ से आप अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले इसको हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आए, आप 2 कॉमन लीजिए, तो डी वी ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, और ये डी एक्स अपॉन एक्स इसको हम लॉग एक्स लिख लेंगे, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी v है यहाँ पर, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स एंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स
v बाई ए होता है, x अपॉन ए होता है ना, तो यहाँ पर x आपका v है और a आपका है 1/√2, 1/√2 इज इक्वल प्लस ये आपका हो गया log x प्लस c, और 1/2 साइन इनवर्स √2 इंटू v इज इक्वल log x प्लस c, ठीक है। प्लस ये हमारा सोल्यूशन हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है 1/2 साइन इनवर्स v रूट टी, अब यहाँ पर हम v की वैल्यू प्लेस करें और c को हम यहाँ पर log c भी ले सकते हैं, log c नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। और अच्छा क्लास एक्चुअली इसका ये फॉर्मूला 1/a² माइनस x² फॉर्मूला है 1/2a log a प्लस x a माइनस x, ठीक है। क्लास ये फॉर्मूला गलत है, तो हो जाएगा 1/2a log a प्लस x और a माइनस x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन वाला फॉर्मूला नहीं है। तो 1/2a क्या है, 1/√2 है log a प्लस x, a इज 1/√2 v, 1/√2 माइनस v इज इक्वल टू log x प्लस c। यहाँ पर इसका आप एलसीएम ले लीजिए और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा √2, 1/2√2 हो गया, ये पूरा सॉल्व होके ये आ गया, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस v √2, 1 माइनस v √2 इज इक्वल टू log x प्लस c। अब क्लास यहाँ पर v की वैल्यू रखेंगे y बाई एक्स, और y बाई एक्स के साथ हम इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके जो 1/2 log 1 प्लस v की वैल्यू है y बाई एक्स √2 और 1 माइनस y बाई एक्स √2 इज इक्वल टू log x प्लस c। अब इसको हम लोग यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, तो ये x प्लस v √2 आएगा, x माइनस v √2 आएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, log x प्लस c। द फाइनल आंसर इज क्लास जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो आपका आ जाएगा 1/2√2 log x प्लस y √2 x माइनस y √2 इज इक्वल टू log x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लास अभी और सॉल्व हो सकता है, और सॉल्व क्या हो सकता है, जैसे कि आप इसको log c ले लीजिए तो log c इंटू एक्स हो जाएगा, बट यहाँ पर भी log है, यहाँ पावर लगी है, या तो इस पावर को आप यहाँ पर लेके आए, log आप कर दीजिए कैंसिल, तब भी और फर्दर सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड से log कैंसिल भी हो सकता है। क्लास ये हमारी अपनी विजडम है, अपनी विल है कि हम अपने क्वेश्चन को किस तरह से हम मतलब जो सिंपल जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप उतना सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। आपको अपने माइंड में ये रखना है कि हमको अपने आंसर को मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ना है, ठीक है। क्लास ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लास नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।